नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हो गया है 4 अक्टूबर, जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। जम्मू कश्मीर सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, पाकिस्तानी ड्रोन से गिराई गई हथियारों की खेप बरामद हो चुकी है। जम्मू कश्मीर में जबरदस्त तरीके से हलचल तेज हो चुकी है। आपको बता दें, कई जगहों पर फिर से आतंकियों ने गोलीबारी की है, सर्च ऑपरेशन चलाया है सेना ने। दूसरी बड़ी खबर निकल के आ रही है, तालिबान में फिर से अफगानिस्तान में धमाका, काबुल में मस्जिद के बाहर जबरदस्त बम ब्लास्ट, कई लोगों की मौत हुई है। जी हाँ, दरअसल अशांत हो चुका है पूरी तरीके से अफगानिस्तान और काबुल। तीसरी बड़ी अपडेट बताएंगे, मोदी सरकार के कड़े रुख के बाद ब्रिटेन ने अपने यात्रियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी को अपडेट कर दिया। तो ब्रिटेन को करारा झटका लग गया है। 24 घंटे में ही ब्रिटेन घुटनों पे आ गया है। जी हाँ, जानेंगे ब्रिटेन सरकार ने क्यों पलटी मार दी है। वहीं चौथी बड़ी अपडेट निकल के आ रही, श्रीलंका के साथ ऑपरेशन मित्र शक्ति का होगा आगाज। इंडियन आर्मी के 120 जवान श्रीलंका पहुंच चुके हैं और इस बीच आज से राजनीतिक और राजनयिक संबंध भी मजबूत होंगे। अगली अपडेट बताएंगे, बेल्जियम सीनेटर ने पाकिस्तान को बता दिया आतंकी का देश। जी हां, कश्मीर पर भारत को आगाह किया है। ये बेल्जियम से भी बड़ी खबर आई है। तो पाकिस्तान दुनिया भर में अब आतंकवादी देश के रूप में जाना जा रहा है। तो एक एक करके खबरें विस्तार से बताएंगे। जहां बगराम एयरपोर्ट पर कई मिलिट्री विमान उतर चुके हैं। जी हाँ, चाइना क्या वाकई में तालिबान के मदद के लिए पूरी तरीके से उतर चुका है। चाइना आखिर भारत के एक तरीके से कूटनीतिक एयरबेस का क्यों चाइना उपयोग कर रहा है, तो वो भी आपको बताएंगे। पूर्वी लद्दाख में ड्रैगन और पाक से तनाव के बीच सीओ की एंट्री, टेरर एक्सरसाइज में भारत ने की दस्तक, इसके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप भी मुंह तोड़ कर रहा जवाब देंगे तो इस वीडियो को लाइक करें। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही, जम्मू कश्मीर सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। आपको बता दें, पाकिस्तान ड्रोन से गिराई गई हथियारों की खेप बरामद हुई है। बड़े पैमाने पर सैनिकों ने जमकर फायरिंग की है। सुरक्षा बलों ने, आपको बता दें, आतंकी लगातार चैलेंज कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिल चुकी है। सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान के एक ड्रोन द्वारा गिराए गए हथियारों की खेप बरामद की है। गिराए गए पैकेट से एक AK-47 और 3 मैगजीन, 30 गोलियां और एक दूरबीन भी बरामद की गई हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान से लगातार घुसपैठ जारी है। अगर घुसपैठ आतंकी नहीं कर पा रहे हैं तो ड्रोन के जरिए घुसपैठ कराया जा रहा है और वहाँ पर हथियार और खतरनाक हथियार भेजे जा रहे हैं। अधिकारियों के अनुसार ये बरामदगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के करीब 6 किलोमीटर तक फैलन मंडल के सौजना गांव से की गई है। अधिकारियों ने कहा है कि सूचना मिलते ही पुलिस ने तुरंत गांव की घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू कर दिया। इस दौरान तार से बंधा एक पीला पैकेट और पेलोड ले जाने के लिए एक लकड़ी का आधार मिला, जिससे हथियारों और गोला बारूद बरामद हुआ है। आपको बता दें, जानकारी के अनुसार पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया है, जिनमें उन्हें तार में बंधा पीला पैकेट मिला है। हालांकि आपको बता दें, इससे पहले जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने एक तरीके से आतंक फैलाने की कोशिश के तहत भारतीय सेनाओं ने करारा जवाब दिया था और 1-2 आतंकी को ढेर भी कर दिया। लगातार सर्च ऑपरेशन जम्मू कश्मीर में जारी है। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। अफगानिस्तान फिर से दहला। जी हाँ, काबुल में मस्जिद के बाहर जोरदार बम ब्लास्ट, कई मारे गए हैं। तालिबान लगातार अपने ही कुकर्मों की वजह से मर रहा है। अफगानिस्तान में कल वही 3 बजे के करीब आम नागरिकों के मारे जाने की खबर आई, जहाँ पर जोरदार बम ब्लास्ट हुआ एक मस्जिद में। बताया जा रहा है कि यह धमाका काबुल में ईदगाह मस्जिद के बाहर हुआ। घटना में लगभग 50 के करीब लोग मारे जाने की खबर निकल के आई है। वहीं कई लोग घायल हो गए हैं। घटना की जिम्मेदारी अभी तक किसी संगठन ने नहीं ली है। तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिदीन ने ब्लास्ट की पुष्टि भी कर दी। हालांकि आपको बता दें कि इस ब्लास्ट के बाद एक तरीके से तालिबान भी कंफ्यूज है, क्योंकि अभी तक कोई आतंकी संगठन, चाहे वो आईएसआईएस खुरासान हो या आईएसआईएस हो, अभी तक उन्होंने कोई भी इस तरीके के ब्लास्ट की जिम्मेदारी नहीं ली है। और अब तालिबान और आईएसआईएस खुरासान के बीच टकराहट की वजह से इस तरीके से लगातार बम ब्लास्ट हो रहे हैं, जिनमें आम लोग मारे जा रहे हैं। यानी काबुल अब अशांत ही है। जब से तालिबान राज आया है, ताबड़तोड़ हमले हुए हैं और हमलों में ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है।
अगली अपडेट, मोदी सरकार के कड़े रुख के बाद ब्रिटेन ने अपने यात्रियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी को किया अपडेट। ब्रिटेन के लिए यात्रा नियमों पर भारत सरकार ने भी सख्त रोक अख्तियार किया है, जिसके तहत अब जो भी यात्रा ब्रिटेन से भारत आएगा उसे 10 दिनों के लिए क्वारंटीन किया जाएगा। इसके अलावा एयरपोर्ट पर भी RT-PCR टेस्ट होगा और जब टेस्ट को 8 दिन बीत जाएंगे तो फिर ये यात्री को RT-PCR टेस्ट करवाना होगा। इस फैसले के बाद ब्रिटेन ने अब भारत जाने वाले नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी को अपडेट कर दिया है। ब्रिटेन सरकार के प्रवक्ता ने कहा है कि भारत के लिए नए फैसलों से वो अवगत हैं और अब उनके अधिकारी इस संबंध में भारतीय अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। साथ ही सरकार ने अपने बयान में 10 दिन क्वारंटीन और 2 बार RT-PCR टेस्ट का जिक्र किया, जिनका पैसा यात्रियों को ही देना होगा। प्रवक्ता ने आगे कहा है कि जैसे ही इन संदर्भ में कोई हल निकलता है वैसे ही gov.uk के FGDO ट्रैवल एडवाइजरी पर अपडेट कर दिया जाएगा। तो ये एक तरीके से दोस्तों करारा जवाब भारत ने भी दे दिया है और ब्रिटेन ने अब अपने यात्रियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी को भी अपडेट करना पड़ा है। अगली अपडेट तो दोस्तों, श्रीलंका के साथ ऑपरेशन मित्र शक्ति का आगाज। इंडियन आर्मी के 120 जवान श्रीलंका पहुंच चुके हैं और ये भारत और श्रीलंका के मजबूत राजनीतिक संबंध के रूप में देखा जा रहा है और इसका आज से सैन्य अभ्यास शुरू होने जा रहा है। भारत और श्रीलंका आज से 12 दिनों तक चलने वाला बड़ा सैन्य अभ्यास शुरू करने जा रहे हैं, जिनमें आतंकवादी रोधी ऑपरेशन पर सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस बीच शनिवार को भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंखला 4 दिनों के लिए कोलंबो पहुंच गए हैं। रक्षा मंत्रालय ने शनिवार को बताया है कि मित्र शक्ति अभ्यास के 8वें संस्करण का आयोजन श्रीलंका के आम्परा स्थित कॉम्बैट ट्रेनिंग स्कूल में 4 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक किया जाएगा। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच करीबी संबंध बढ़ाना तथा चरमपंथ और आतंकवाद रोधी अभियानों में बेहतर प्रक्रियाओं को साझा करना है। तो ये चीज़ें निकल के आई हैं और आपको बता दें कि इसमें 120 सेना के जवान जो हैं हिस्सा लेंगे इनमें। अगली अपडेट, सबसे बड़ी खबर, बेल्जियम सीनेटर ने पाकिस्तान को बताया आतंकवादी देश। जी हाँ, कहा कश्मीर पर भारत को आगाह भी कर दिया है। पाकिस्तान के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में काफ़ी तेज़ी से प्रतिबंध लगाने की मांग उठने लगी है। अमेरिका में 22 सांसदों पहले ही तालिबान और पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं और अब प्रतिबंध पाकिस्तान पर लगाने की मांग कर चुके हैं। लेकिन अब बड़ी खबर निकल के आ रही है जहां पे यूरोपीय यूनियन देशों ने पाकिस्तान के खिलाफ साफ तौर पर मोर्चा खोल दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूरोपीय देश बेल्जियम में पाकिस्तान को लेकर भी भारी गुस्सा है। वहां के सीनेटरों ने कहा है कि पाकिस्तान तालिबान जितना ही खतरनाक देश है। ब्रसेल्स प्रेस क्लब में आयोजित एक कार्यक्रम में काफ़ी जोर देकर कहा गया है कि तालिबान का अफगानिस्तान में फिर से उभरना पूरी दुनिया की शांति और सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। लेकिन कार्यक्रम में खास तौर पर पाकिस्तान ने जिस तरीके से आतंकियों की मदद पहुंचाई है और उनमें समर्थन दिया है उसे काफ़ी ज़्यादा खतरनाक बताया गया है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकियों को पाकिस्तान से मिले समर्थन पर गहरी चिंता व्यक्त की गई है। बेल्जियम के सीनेटर फिलिप डिक्कन ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि पाकिस्तान एक आतंकवादी राज्य है और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का समर्थन करता है। हम चलते हैं अगली अपडेट, बगराम एयरपोर्ट पर कई मिलिट्री विमान उतारे गए हैं। बड़ी खबर, अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस पर कई सैन्य विमानों के पहुंचने की रिपोर्ट्स आई है और बताया जा रहा है कि अमेरिका के द्वारा बगराम एयरपोर्ट खाली करने के बाद अब चीन ने अपनी सेना को बगराम एयरपोर्ट पर भेज दिया है, जो भारत के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले कुछ घंटों में बगराम एयरपोर्ट पर कई सैन्य विमानों के उतरने की खबर मिल रही है। आपको बता दें, सोशल मीडिया पर कई ऐसी तस्वीरें आई जिनमें एयरबेस पर फ्लाइट्स दूर से ही जलते देखे जा रहे हैं। कई स्रोत बता रहे हैं कि बरगाम एयरबेस पर चीन के मिलिट्री विमान उतरे हैं और वे तालिबान की मदद करने के लिए अफ़गानिस्तान पहुंच रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान के पास मिलिट्री विमानों को उड़ाने के लिए पायलट नहीं हैं, लिहाजा जिस तरीके के एयरक्राफ्ट बरगाम एयरबेस पर उतरे हैं वो निश्चित वो तालिबान के नहीं हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों से कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि तालिबान के बरगाम एयरबेस पर चीनी कब्जा कर सकता है और तालिबान बहुत खुशी के साथ चीन की मदद लेगा। वहीं चीन के सिस्टम्स थिंक टैंक में चीनी कार्यक्रम के निर्देशक यून सन ने भी कहा था कि चीन बरगाम एयरबेस पर नियंत्रण हासिल करने में काफ़ी दिलचस्पी भी लेगा। हम चलते हैं अगली अपडेट। तो एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, काबुल पर कब्जे 50 दिन बाद तालिबान ने निकाली विजय रैली, लेकिन दुनिया ने अलग थलग कर दिया है, कोई मान्यता नहीं है।
अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हुए 1.5 महीने से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है और अब धीरे धीरे दुनिया ने तालिबान को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया है। हालांकि दुनिया को अभी भी तालिबान को लेकर खतरा लगातार बना हुआ है, लेकिन ज़्यादातर देशों ने तालिबान का चर्चा करना भी बंद कर दिया है। सिर्फ पाकिस्तान ही बार बार तालिबान शासन को मान्यता देने की मांग कर रहा है और पाकिस्तान अब तालिबान के लिए समर्थन मांगना भारी पड़ रहा है। काबुल में उत्तर में एक विशाल मैदान में रविवार को तालिबान ने एक रैली का आयोजन किया है। तालिबान ने इस रैली को लेकर कहा है कि उसके शासन के समर्थन में तालिबान के समर्थकों ने रैली निकाली, लेकिन तालिबान के समर्थन में निकाली गई रैली में 1500 लोग मौजूद थे। लेकिन अब दुनिया भर के देशों ने इसे एक तरीके से अलग थलग बताया है। आपको बता दें, तालिबान शासन में 50 दिन पूरे हो गए हैं, लेकिन अभी तक मान्यता देने को कोई ऐसा देश तैयार भी नहीं है। यही कारण है कि अब उन पर करारा झटका लग रहा है। अगली अपडेट एक और ले लेते हैं। तो दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में ड्रैगन और पाकिस्तान से तनाव के बीच एससीओ की एंटी टेरर एक्सरसाइज में भारत की दस्तक। क्या है इसके मायने? एससीओ की एंटी टेरर एक्सरसाइज में भारत और पाकिस्तान आमने सामने। पाकिस्तान में रविवार को आयोजित हुए शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के आतंक विरोधी एक्सरसाइज में भारत की तरफ से 3 सदस्यीय दल हिस्सा लिए। इसका फैसला पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया था। इससे पहले इसको लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। इससे पहले किसी को भेजा जाए या फिर नहीं, ये चीज़ उठ रहा था, लेकिन फिर बाद में ये फैसला हुआ कि नहीं, यहाँ पे भेजा जाना चाहिए। दरअसल 1996 में शंघाई में हुई बैठक में चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान आपस में एक दूसरे के नस्ली और धार्मिक तनाव से निपटने के लिए सहयोग करने पर राजी हुए थे। और ठीक इसी प्रकार से शंघाई सहयोग संगठन की एंटी टेरर एक्सरसाइज भी इसी तरीके से बैठी हुई है। और यही कारण है कि पाकिस्तान में इसकी शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की आतंक विरोधी भी यहाँ मीटिंग हुई है और इसमें आतंक को लेकर बातचीत हुआ है। यहाँ पे भारत की तरफ से गैर सदस्यों ने मुंह तोड़ और करारा जवाब दिया है। जिस तरीके से पाकिस्तान और चाइना लगातार आतंक को बढ़ावा दे रहे हैं, इसमें पाकिस्तान और चाइना के भी देश के लोग थे। अगली अपडेट, पाकिस्तान में भारी संख्या में सिख समुदाय का हो रहा पलायन। हकीम सतनाम सिंह की हत्या के बाद जोरदार दहशत। दरअसल पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार को तो लगातार होते रह रहे हैं, लेकिन अल्पसंख्यकों की मौत के घाट उतारे जाने लगे हैं, जिसके बाद पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा KPK प्रांत में भारी संख्या में सिख समुदाय के लोगों ने पलायन करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक जान जाने के डर से खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में भारी तादाद में सिख समुदाय के लोग पाकिस्तान के शहरों की तरफ भागे हैं। इस बीच स्थानीय मीडिया ने बताया है कि पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा KPK प्रांत में सिखों को निशाना बनाकर मारा गया और पिछले कुछ सालों में दर्जन भर से ज़्यादा सिखों को मारा गया। वहीं जब से तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया, उसके बाद से लगातार सिखों को धमकियां भी मिली और उन्हें निशाना बनाया गया। पाकिस्तानी अखबार द डेली वतन की एक रिपोर्ट के अनुसार खैबर पख्तूनख्वा में सिख समुदाय ने सुरक्षा की उम्मीद में पाकिस्तान के अन्य हिस्सों में पलायन शुरू कर दिया। अगली अपडेट, तहरीक तालिबान ने इमरान खान को दिया खुला चैलेंज, सीज फायर से इनकार, कैप्टन समेत कई जवानों को भी मारा। दरअसल पिछले हफ्ते पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा था कि पाकिस्तान तालिबान जैसे TTP भी कहा जाता है और एक तरीके से तालिबान TTP ये हमने आपको बताया किस तरीके से खूंखार आतंकियों ने मौत के घाट उतार दिया, जिस तरीके से ये चीज़ें निकल के और दहशत भी है। तहरीक तालिबान की बात करें तो यहाँ पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान को पूरी तरीके से अपने अंडर में लेने की बात कर रहा है और एक तरफ कैप्टन समेत कई जवानों को TTP ने मौत घाट उतार दिया, तो वहीं पाकिस्तान जो है अब गिड़गिड़ा रहा है समझौते को लेकर। TTP के सामने इमरान खान पूरी तरीके से सरेंडर हो चुका है। अगली अपडेट, जम्मू कश्मीर, कश्मीरी पंडितों की आस्था पर फिर प्रहार। बरख सिखा भवानी मंदिर पर हमला, उपद्रवियों ने मूर्तियों को तोड़ दिया। दोस्तों अभी तक आप सुन रहे थे कि पाकिस्तान में हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा गया है, लेकिन अब जम्मू कश्मीर से निकल के खबर आई है जहाँ पे कश्मीरी पंडितों की आस्था पर प्रहार किया गया। अनंतनाग में शनिवार को बरखा सिखा भवानी के मंदिर पर हमला किया गया। इस दौरान मंदिर में तोड़फोड़ की गई। पुलिस ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा है केस दर्ज कर लिया गया और जाँच के लिए SIT का गठन कर दिया गया है। बरख सिखा भवानी का मंदिर कश्मीरी घाटी के अनंतनाग जिले में मट्टन पहाड़ पे है।
कश्मीरी पंडितों का एक आस्था का केंद्र है। बरकसिका मंदिर पर ऐसे समय में हला किया गया है जब सरकार घाटी में पंडितों की वापसी की कोशिश में जुटी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा है कि विश्वसनीय सूत्रों से सूचना मिली है कि मट्टन पहाड़ पे बरकसिका भवानी मंदिरों के कुछ उपद्रवियों ने अपवित्र किया केस दर्ज किया है और जांच के लिए एक SIT का गठन भी किया है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। अनंतनाग के DCP पीयूष सिंगला ने कहा है कि दोषियों को सजा दी जाएगी और किसी को सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अगली अपडेट लेते हैं एक और बड़ी खबर। तजाकिस्तान और तालिबान के बीच बड़े तनाव के घबराए इमरान ने तजिक राष्ट्रपति को किया फ़ोन। जी हाँ, वहीं अफगानिस्तान तालिबान ने अपनी सेना को तैनात कर दिया, जो कुछ सेनाओं को उन्होंने गठन किया है। दरअसल अफगानिस्तान में तालिबान आतंकियों और तजाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ रहा है। तालिबान ने घाती बम हमलावरों को तजाकिस्तान की सीमा पर तैनात कर दिया। तजाकिस्तान और तालिबान के बीच बढ़ते तनाव से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान टेंशन में आ गए और उन्होंने तनाव कम करने के लिए ताजिक राष्ट्रपति से बातचीत की। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय के शनिवार को एक बयान में कहा गया कि इमरान खान ने तजाकिस्तान के राष्ट्रपति इमामोली रहमोन के साथ टेलीफोन पर बातचीत की है, लेकिन तजाकिस्तान का साफ कहना है कि अगर तालिबान ने आंख दिखाई तो उसकी आंख निकालने के लिए हम तैयार हैं। अपने सैनिकों को पूरी तरीके से खुली छूट दे दी है। अगली अपडेट, फ्लोरिडा जज के सामने डोनाल्ड ट्रंप ने लगाई गुहार, बोले तालिबान के पास ट्विटर अकाउंट तो मेरे पास क्यों नहीं। जी हाँ, दरअसल अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फिर से आने के लिए हर तरह से हाथ पैर मार रहे हैं और इस बार उन्होंने फ्लोरिडा जिला जज के सामने ट्विटर पर फिर से अकाउंट बहाल करने के लिए गुहार लगाई। डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा जज को कहा है कि वो ट्विटर को उनका खाता फिर से बहाल करने के लिए मजबूत करे। रॉयटर्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा में फेडरल जज से ट्विटर को अपना खाता बहाल करने के लिए मजबूर करने के लिए कहा है। 6 जनवरी को कैपिटल के लिए हिल दंगों के बाद इस साल जनवरी में ट्रंप ने के ट्विटर अकाउंट को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया था, तो उन्होंने इसका हवाला दिया है। अगली अपडेट एक और ले लेते हैं दोस्तों। मुंबई रेव पार्टी ड्रग्स केस में आर्यन खान सहित 3 गिरफ्तार। जी हाँ, NCB ने कराया मेडिकल टेस्ट। आपको बता दें आर्यन खान वही है शाहरुख खान का बेटा। दरअसल शनिवार की रात मुंबई के एक तट पर कथित रेव पार्टी पर NCB की छापेमारी के दौरान वहां से 8 लोगों को हिरासत में ले लिया गया था, जिनमें आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धमेचा, नुपुर सारिका, जीत स्मित सिंह, मोहक जायसवाल, विक्रांत छोकर समेत कई ऐसे लोग थे और 4 घंटे की पूछताछ के बाद आर्यन खान को और अरबाज सेठ मर्चेंट, मुनमुन धमोचा कईयों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो दोस्तों अब सोशल खास करके सेलिब्रिटीज़ मुंबई में हड़कंप मचा है, लेकिन शायद आपको जानना ज़रूरी है कि इसके पीछे वो आखिर NCB का वो कौन अधिकारी है जो झुक नहीं रहा है और ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहा है। आपको बता दें कि एक अधिकारी है जिसने पूरी तरीके से हालत ख़राब कर रखी है मुंबई में नशेड़ियों की हालत ख़राब कर रखी है इस अधिकारी ने, और ताबड़तोड़ एक्शन लेते हुए एक से बढ़ के एक को गिरफ्तार कर रहे हैं। और आपको बता दें कि ये NCB के ही अधिकारियों ने हालत ख़राब कर रखी है मुंबई में जितने भी नशेड़ी हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है कि दोस्तों लखीमपुर खीरी में जोरदार बवाल। जी हाँ, 3 किसानों की मौत, कई गाड़ियों में लगाई गई आग। दरअसल यूपी के लखीमपुर खीरी में रविवार को किसानों के प्रदर्शन के दौरान बड़ा बवाल हो गया है। डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य के पहुंचने से पहले कुछ भाजपाई और किसानों के बीच बवाल हो गया है। इस बवाल में 3 किसानों की मौत की खबर आई है। हालांकि जिला प्रशासन ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। आरोप है कि लखीमपुर खीरी के सांसद और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के पुत्र आशीष उर्फ मोनू मिश्र ने अपनी कार प्रदर्शन कर रहे किसानों पर चढ़ा दी। किसान डिप्टी CM केशव मौर्य को काले झंडे दिखाने के लिए जिले के तिकनोइया में खड़े थे। नाराज किसानों ने मोनू मिश्र की 2 गाड़ियां फूंक दी। मौके पर पुलिस के कई अधिकारी भारी फोर्स के साथ मौजूद रहे। स्थिति काफ़ी तनावपूर्ण बन गई। दरअसल लखीमपुर खीरी के तिनकुइया में डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे थे और वहीं पे ये सारा मामला निकल के आया है। हालांकि लखीमपुर में अब किसानों का जोरदार विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। फिर से एक बार एक तरीके से मामला बढ़ गया है।
अगली अपडेट, यूपी में महामारी एक्ट के तहत दर्ज केस खत्म करने की तैयारी में योगी सरकार, गृह विभाग को दिए निर्देश। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में जारी सतत प्रयासों से कोरोना की दूसरी लहर पर प्रभावी नियंत्रण बना हुआ है और 31 जनपदों में एक भी एक्टिव केस नहीं है, बल्कि 21 जिलों में एक एक एक्टिव केस बचे हैं। ऐसे में ये सारी चीज़ें जो थी और ये जो प्राकृतिक आपदा थी, अब इस कोविड-19 के बाद जिन पर भी केस दर्ज है कोविड-19 के उल्लंघन के तहत, गृह विभाग को निर्देश दिए जाते हैं कि सारे के सारे केस वापस किए जाए, वापस ले लिए जाएं और इसमें अब किसी तरीके से कोई कार्रवाई करने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें सरकार ने और सीएम योगी आदित्यनाथ